दोस्तों, आपने अभी-अभी जो नज़ारा देखा, वह इस कहानी का अब तक का सबसे चौंकाने वाला और दिल दहला देने वाला मोड़ है। निहारिका, जो पहले से ही अपने चालाक दिमाग और खतरनाक इरादों के लिए जानी जाती थी, इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था और आंखों में सिर्फ एक ही जुनून था, प्रथम को किसी भी कीमत पर हासिल करना। जैसे ही राध्या उसके सामने आई, निहारिका ने बिना एक पल गंवाए उसे उसकी औकात दिखाने की कोशिश की। उसने बेहद घमंडी और ठंडे लहजे में कहा, प्रथम सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। और यह सुनकर वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया। राध्या की आंखों में दर्द और हैरानी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि निहारिका इतना नीचे कैसे गिर सकती है। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे तूफान आने से पहले की शांति हो। तभी निहारिका ने अपनी असली चाल चली। वह तेजी से प्रथम की ओर बढ़ी और उस पर वार करने की कोशिश की, जैसे वह उसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना चाहती हो। लेकिन कहानी ने यहां ऐसा पलटा खाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिसे निहारिका असली प्रथम समझकर निशाना बना रही थी, वह दरअसल एक नकली पुतला था। यह सब पहले से ही एक बड़ी योजना का हिस्सा था, जिसे शायद प्रथम और उसके करीबियों ने मिलकर तैयार किया था। निहारिका को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह एक जाल में फंस चुकी है। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस नकली शरीर को ही असली समझ लिया और अपने साथ ले जाने लगी, जैसे उसने अपनी जीत हासिल कर ली हो। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी, मानो उसने अपनी सबसे बड़ी दुश्मन राध्या को हमेशा के लिए हरा दिया हो। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। असली प्रथम कहीं और सुरक्षित था, और यह पूरा खेल सिर्फ निहारिका की सच्चाई को सामने लाने के लिए रचा गया था। इस पूरे घटनाक्रम ने कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां हर किरदार की असलियत धीरे धीरे सामने आने लगी है। राध्या, जो अब तक सिर्फ दर्द और धोखे का सामना कर रही थी, अब समझने लगी है कि यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश है। वहीं दूसरी तरफ निहारिका अपने ही बनाए जाल में उलझती जा रही है। उसे यह तक पता नहीं है कि उसने जिस शरीर को अपने कब्जे में लिया है, वह असली नहीं बल्कि एक धोखा है। अब सवाल यह उठता है कि जब निहारिका को सच्चाई का पता चलेगा, तब उसका अगला कदम क्या होगा? क्या वह और भी खतरनाक हो जाएगी या फिर उसकी सारी चालें उसके ही खिलाफ चली जाएंगी? दूसरी ओर, असली प्रथम की गैर मौजूदगी भी कई सवाल खड़े करती है। वह कहाँ है, किस हाल में है, और क्या वह इस पूरे खेल को दूर से देख रहा है? यह रहस्य कहानी को और भी रोमांचक बना देता है। दर्शकों के मन में लगातार यही सवाल घूम रहा है कि आखिर इस खेल का अंत क्या होगा? क्या राध्या और प्रथम मिलकर निहारिका की साजिश को पूरी तरह बेनकाब कर पाएंगे, या फिर निहारिका कोई नई चाल चलकर सबको फिर से चौंका देगी? कहानी अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर पल कुछ नया। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि निहारिका ने कैसे प्रथम को उठाकर ले जाती है, लेकिन निहारिका को शायद इतना भी नहीं पता हो कि वो नकली पुतले हैं। नकली पुतले, असली पुतले तो राधा के पास होती हैं, लेकिन निहारिका को शायद इतना भी नहीं पता होता है कि नकली है कि असली है। जब जाकर देखती है और बाहर निकालने की कोशिश करती है, तो देखती है तो नकली पुतले होता है। निहारिका ने यह चाल चली थी कि शायद अब राधा प्रथम को कभी देख नहीं पाएगी, लेकिन अब प्रथम राधिका के पास है और नकली पुतले निहारिका के पास है। तो ये निहारिका का चाल बेकार था, बहुत घटिया था। उस चाल को ऐसे चली थी, लेकिन उसका चाल, उसका प्लान सब फेल हो गया एक बार में, सब फेल। आप लोग देखा हुआ एपिसोड, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक, मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में।